ये हम बात करते हैं शर्मिष्ठा पनोली के बारे में। आखिर शर्मिष्ठा पनोली कौन है, कहाँ की रहने वाली है और क्या विवाद है कि बंगाल पुलिस इतना जल्दी तत्परता दिखाते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया। तो शर्मिष्ठा पनोली अनंतपुर कोलकाता की रहने वाली है और वह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और इंस्टाग्राम पे लाखों लोग उनका फॉलोअर्स है, लाखों लोग फॉलो करते हैं। और उन्होंने 14 मई के मध्य रात्रि में एक वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में यही बोलती हुई दिख रही है कि जो पाकिस्तानी आतंकिस्तान है, पाकिस्तान का जो आतंकिस्तान है उसका जो चेहरा है वो चेहरा को उजागर कर रही थी और वो बोल रही थी पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे, ये आतंकिस्तान है, ये आतंकिस्तान के ही रास्ते पे रहेंगे। जो कि पहलगाम घटना हुआ था और जो 27 भाइयों को मारा गया था, निर्मम तरीके से क्रूरता से मारा गया था, इसी के विरोध में वो वीडियो बनाई थी और इसी के विरोध में बोल रही थी और पाकिस्तानियों को खरी खोटी सुना रही थी। यानी इस आतंकिस्तान और पाकिस्तान को भिखमंगे देश को जितना सुना उतना कम है। वो खरी खोटी सुना रही थी और वो खरी खोटी सुनाते हुए जो बॉलीवुड गैंग है भारत में, बॉलीवुड गैंग जो पूरा खामोश बैठी हुई है, जो बोलने से बच रही है, उस बॉलीवुड गैंग को भी खरी खोटी सुना रही है। और ख़ास करके जो तीनों खान गैंग है इनको भी वो खरी खोटी सुना रही थी। एक फिल्म रिलीज करते हैं, भारत में पैसा कमाते हैं भारत में, लेकिन भारत के साथ नहीं देते हैं, भारत के साथ में बात नहीं करते हैं, बात करने से डरते हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे करके वो बोल रही थी। यानी उनका मकसद जो था आतंकिस्तान पाकिस्तान है उनको खरी खोटी सुनाना और जो बॉलीवुड गैंग है उनको खरी खोटी सुना रही थी। लेकिन बात फॉलो में उन्होंने विशेष समुदाय को भी खरी खोटी सुना दिया, जो कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसी समुदाय से तो असुद्दीन ओवैसी हैं जो कि विदेशों में जाके भारत के पक्ष मजबूती से रख रहे हैं और पाकिस्तान आतंकिस्तान का चेहरा नकाब उतार रहे हैं। तो पूरे कम्युनिटी को इसमें हम नहीं घसीट सकते, पूरे कम्युनिटी को यानी कि पूरे कम्युनिटी को इसको बदनाम नहीं कर सकते हैं। वो इनके ये लड़की गलती कर गई, बात में फॉलो में गलती से उन्होंने बोल दिया और उस लड़की को एहसास हुआ 15 मई के मध्यरात्रि में एहसास हुआ कि हमने कुछ गलती से बोल दिया है। वो तुरंत वीडियो बना के और सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली कि अगर हमारे बातों से हमारा मकसद नहीं था किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, अगर हमारे बातों से किसी के दिल का ठेस पहुंचाया तो सॉरी, आइंदा ऐसे गलती नहीं होगा। उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद भी बंगाल पुलिस तत्परता दिखाते हुए और बंगाल से पुलिस जाके यानी 1500 किलोमीटर दूर जाके गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में अलीपुर कोर्ट में पेश किया और पेश करने के बाद में 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब हम समझते हैं कि यही बंगाल पुलिस जो कि मुख्य दर्शक बनी रहती है और इसी बंगाल में दंगे होते रहते हैं। हाल के ही दिनों में जो दंगे हुए हैं जैसे सिंहभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना में जो दंगे हुए हैं, इसमें बंगाल पुलिस पूरे फेल नज़र आ रही थी और पूरे फेल थी। अगर अर्धसैनिक बल अगर नहीं होते तो बंगाल की हालत और ख़राब होती। यही बंगाल पुलिस जो रेपिस्ट है, जो अपराधी है, बंगाल में खुलेआम घूमते हैं, कुछ भी वो इस पर नहीं लेती है और कुछ इसका सही निष्पक्ष जांच नहीं करती है। और यही बंगाल पुलिस तुरंत शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लिया। उसका ऐसा कुछ बड़ी गलती नहीं था, ये गलती था कि खास समुदाय को, पूरे समुदाय को टारगेट कर दिया। वो नहीं करना चाहिए था, वो गलत था। उन्होंने माफ़ी मांग लिया और कोई भी आदमी माफ़ी मांग लिया मतलब गलती माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन ये आदमी माफ़ी मांगने के बाद भी गिरफ्तारी कर लिया गया है। उसको 13 जून तक उसको न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अब हम समझते हैं बंगाल पुलिस निष्पक्ष क्या जांच करेगी इसमें, और आगे जो लोग इस लड़की को रेप की धमकी दे रहे हैं, गाला काटने की धमकी दे रहे हैं और फर्तन से जुदा की जो धमकी दे रहे हैं, अब बंगाल पुलिस हम यही चाहते हैं कि जितनी तत्परता दिखाते हुए इस लड़की को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा ही तत्परता दिखाते हुए ये जो लोग गला काट गैंग है इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। अगर ऐसा एक्शन पुलिस नहीं करती है बंगाल पुलिस, तो ये समझ जाइए कि बंगाल पुलिस सिलेक्टिव मूड में काम कर रही है और उसका एक ही मकसद है कि खास वोट बैंक ममता बनर्जी का नाक खिसक जाए। वोट बैंक को खुश करने के लिए यह कदम उठाया गया है बंगाल सरकार के द्वारा। और इसमें दूसरा कुछ नहीं है। लड़की तो बोलिए यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इसी बंगाल में जंगल राज से बदतर हाल है, नो डेमोक्रेसी, और यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। जहाँ आए दिन
हमारे देवी देवता के, हिंदू को देवी देवता और हिंदू को बदनाम किया जाता है, अपमान किया जाता है, संसद के द्वारा अपमान किया जाता है, वो खुले मंच कर रहा है, खुले संसद में जा रही है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये लड़की गलती में बोल दिया, इसके ऊपर इतना सख्ती से और इतना जल्दी तत्परता दिखाते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ममता बानो के थिंक टैंक है, ममता बानो की सरकार है, और एक इसका मकसद यही है, एक खास कम्युनिटी को खुश करना, उसको वोटों को कब्जा करना और वोटों लेना है, और इसका कोई मकसद नहीं है। इतना तत्परता दिखाने का यही मतलब है। अगर ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो जो लोग गला काटने की बात कर रहे हैं, रेप करने की धमकी दे रहे हैं, जो लोग सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं इस लड़की को, उसको भी तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उसको भी सलाख के पीछे लेके जाना चाहिए। जो आदमी इस लड़के के खिलाफ जो FIR किया है, जो कंप्लेन किया है, उन्होंने जो भी किया वो सही किया। उन्होंने कानून का सहारा लिया और कानून का दरवाजा खटखटाया और कानून काम किया, ये सही है। लेकिन ये भी सही है कि जो लोग गला काटने की बात करें उनको भी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए और उनको भी सलाह के पीछे लेके जाना चाहिए। ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है और संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता है किसी धर्म के खिलाफ बोले और किसी को गला काटे और किसी को सर्तन से जुदा करे। तो इस वीडियो के सहारे हमने जो कुछ बताया, आप इसे वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे से कुछ ऐसे त्रुटि होगा तो उसे माफ़ कीजिए। जय हिंद, जय भारत।